स्वालिना सिकारा दो गारेड्यो सेटी स्वालिना सिकारा दो गारेड्यो सेटी बलाया गोरासी छेउटी कोणा या गोरासी छेउटे कोणा ये छेउटीन हिम चांदा की वारे नाग चांदा के बेटे बलाया गो रासू छेउटे हिम चांदा के बेटे नाग चांदा की वारे हिम चांदा के बेटे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव को एक्सप्लोर करते हुए अब हम उत्तरकाशी के कफनोल गांव में पहुंच गए हैं। इस गांव में 200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और यह गांव बौगनाग की पवित्र भूमि भी है। इस गांव की क्या सभ्यता है, कैसे यहाँ की संस्कृति है, कैसे यहाँ के खान पान है, उन सभी के बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। हमारे गांव में जो है 320 परिवार हैं और गांव की स्थिति अच्छी है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है खेतीबाड़ी करते हैं, कृषि का काम करते हैं और बगीचों का मुख्य काम है। और हमारे गांव में पलायन नहीं है। खेतीबाड़ी में यहाँ पर जो है जैसे सेब की ज़्यादा यहाँ ज़्यादा जो है सेब होता है यहाँ पर, और खेतीबाड़ी में जैसे आलू की और मटर इत्यादि जो फसलें यहाँ ज़्यादातर होती है। पर्यटन को लेकर हम इसमें ज़िले में पर्यटन अधिकारी से भी हमने बात की है और जैसे हमारा बौगनाग टिप्पा है, ये भी हमारा राजकीय मेला भी घोषित हो रखा है। इस बार शुरू होगा 11 गते मंगसिर को और इसके बाद जो है हम अपना शिष्टमंडल नीचे सरकार को मिलेंगे और यहाँ पर्यटन के लिए जो है हम कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हाइट है और पर्यटन के लिए यहाँ पर अच्छा हो सकता है। कपनोल मंदिर माँ तेरू रिंगंदो पानी देवता बोक नागा तेरू रिंगंदो पानी ऊंचु तेरू मंदिरा देवा ऊंचु तेरू मंदिरा निसरिंगंदो पानी निसरिंगंदो पानी देवता बोक नागा निसरिंगंदो पानी ऊंची तेरी बाणी निसरिंगंदो पानी कपनोल की जाग बोकनाग न छाणी बाबा बोकनाग बोकनाग न छाणी सुना की जमीना देवा सुना की जमीना चांदी बाजू ढोला चांदी बाजू ढोला देवता बोक नागा चांदी बाजू ढोला दुनिया माशूणी देवा दुनिया माशूणी तेरू अटला बोला तेरू अटला बोला देवता बोक नागा तेरू अटला बोला। मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह चौहान है सर। अजीत जी, छानियों में कैसा जीवन बीतता है आप लोग, कितना समय रहते हैं आप लोग? यहाँ तो पूरे दिन समय बिताना पड़ता है जी, पूरे सुबह से शाम तक जो है। जब भैंस दूध देती है
तो इसमें जो है जी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साल में कितने दिन समय रहते हैं? साल में ये 14-15 महीने भैंस ब्याई हुई रहती है सर। अगर सही ढंग से इसको घास पिंडा वगैरह सब चीज़ अगर सही ढंग से मेंटेनेंस अगर आदमी यहाँ 10 महीने पूरे रहते हैं जी, 10-11 महीने यहीं बिताते हैं हम। खेतों में क्या क्या है? खेतों में आलू है जी, मटर है सर, ये सरसों है, गेहूँ है, मसूर है, ये उगाते हैं सर। कफनोल गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस गांव में पलायन भी बहुत कम है और इस गांव में पौराणिक काल से ही बहुत ज़्यादा खेती है। इतनी खेती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे पहाड़ पे पूरे खेत सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं। यहाँ पे जो उखड़ की खेती होती है यानी कि जो बिना पानी की खेती होती है वो अभी की जाती है, और जो पानी वाली खेती होती है यानी कि जिनको गढ़वाली में सेरा कहते हैं वो वाली खेती भी यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे बहुत सारी जो पारंपरिक दालें होती हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। भले ही यहाँ पे लाल चावल थोड़ा कम मात्रा में होता है और जो सफ़ेद वाला चावल होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ के लोग 6 महीने अधिकांश जो छानियों की तरफ बहुत सारा काम करते हैं और 6 महीने गांव की तरफ रहते हैं, यानी कि छानियों और गांव में साल भर काम होता रहता है। साई के कुंदी में नाम है ताकि लाड्यात प्यारी सारा घर रुंदी प्यारी मेरी मैना बोलिया रोसी को है ना छोरी पिंगोड़ी मुखोड़ मैना छायू ना भी गाड़ी प्यारी मेरी मैना ले यादी रया चांदी प्यारी मेरा दार बेट गेल्यानी हाला चला पूछी लिया सादा पूछा दे मैना मोरू की सामाई गेल्यानी तेरा दार बेट योनु दे रख्या जमाई प्यारी मेरी मैना ले कासा तोरी बीणी प्यारी मेरी माजी मेल जाली सादा पूछे दीणी मैना मेरी प्यारी बोली लाठी लायो रांदा प्यारी सादा पूछा दे। मेरा नाम श्रीमती अंबिका चौहान है। पूर्व क्षेत्र पंचायत भी रह चुकी हूँ यहाँ से। भोजन भैया यही है हमारे घर का जो डिश बनता है गाँव का। ये मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मिलावटिंग है, कुछ भी मिलावटिंग नहीं है। ये आटे के बनाए हमने, इसके अंदर आलू भर रखे हैं। ये घर के उसमें तो हम सोआले बोलते हैं, वो सेव पूरी के रूप में भी है। और ये जो चीज़ है ये मसूर की दाल है, और मसूर की दाल हमने कल रात को भिगाई, फिर सिलपट्टे में पीसा, इसको सुबह मैंने इसको बॉईल किया, पकाया, इसको खूब पकाना पड़ता है। फिर ये गाढ़ा हो जाता है। जैसे गाढ़ा हो गया तो इसका बिल्कुल घोल बनता है, तो इसको थाली में डाल देते हैं। थाली में डाल के फिर यूं यूं हिला के ऐसे रख दिया, ये जम गया जैसे मिठाई जमती है। अब जमाने के बाद हम इस पे छौंक लगा देते हैं, घी हो चाहे तेल जैसा भी किसी के उसमें है, और इसमें तिल डाल रखें, आप जीरा भी डाल सकते हैं। फिर इस ये ऐसे पीस बना दे। ये पीस काट रखा मैंने ये खाने के लिए, ये है, ये पीस निकल गया इसका ना, इस तरह से काटा इसको, जैसे ये काट दिया ये, फिर इसका पीस निकलेगा यूं करके, ये निकल गया, गिर गया अभी, ठीक है। तो ये मसूर की दाल की हो गई। और ये जो है ये आटा बनाया हमने, उसका है ये गेहूं का, मक्की का और चावल का, 3 चीज़ का मिक्स। फिर इसको गूंदते हैं, आटे के जैसे गूंद दिया मैंने। और नारियल का गोला, गुड़, तिल भून के उसको पीस पास के, और वो नारियल घिस के उस पर कद्दूकस पे इसका हमने मसाला बनाया इसके अंदर के लिए मिक्स करके। अब इसके अंदर भर रखा है, जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे रखा हुआ मैंने, ये टूट गया। इसको आप खाएंगे तो ये भर रखा इस तरह से। तो इनको कहते क्या क्या? सीढ़े। ये सीढ़े हो गए, ये सीढ़े हैं। और जो
ये बड़ील है, बड़ील इसको बड़ील कहते हैं। इसका त्योहार भी आता है हमारे यहाँ, बड़ील है, अप्रैल में त्योहार होता है इसका। और ये है स्वाले। तो ये डिश है, बहुत सारे डिश हैं जिसको इस प्रकार से बनाते हैं। ये को गुलाब जामुन भी बनता है, उसका मंडोई के आटे का, उसको भी हम बनाते, पर बनाऊंगी अगर यही रहेंगी आप तो शाम को बनाऊंगी। आज हम कफनोल गांव में आए हैं। लगातार हम उत्तराखंड के गांव का भ्रमण कर रहे हैं और इन गांवों की संस्कृति तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इन गांव की एक और खूबी भी है कि यहाँ पे जो पहाड़ी डिश बनाए जाते हैं वो काफ़ी बेहतरीन बनाए जाते हैं और सब ऑर्गेनिक डिश बनाई जाती हैं। और वैसे तो जो हमारे वाले गढ़वाल की बेल्ट है उसमें जो पहाड़ी भोजन है वो थोड़ा कम बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा जो बाहरी खाना है उसको ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जो कफनोल गांव है इसमें अभी हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, तो इसमें आज 3 डिश बनी हुई है। ये है स्वाला और इसके अंदर टफिंग की जाती है। जो हमारे यहाँ बनता है वो तो खाली बनता है, पर इसके अंदर दाल की टफिंग की गई है। तो कुछ इस प्रकार का है ये, और इसके साथ है दही, और ये है सीडो, और ये भी कुछ डिफरेंट प्रकार का बना हुआ है। इसके अंदर भी पूरी टफिंग कर दी गई है। और ये दाल से बनता है, इसको क्या बोलते हैं? बड़ील। अच्छा, इसको बोलते हैं बड़ील। और इसको दाल से बनाया जाता है। पहले दाल को रात में भिगोया जाता है और फिर उसकी पूरी लुगदी टाइप की बनाई जाती है, यानी उसको थिक बनाया जाता है। और फिर जैसे हलवा बनता है उस प्रकार से थाली पे जमाया जाता है और इस प्रकार से काटा जाता है। तो हम इसे बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, माने पहाड़ी बर्फ़ी है। तो कुछ इस प्रकार का आज हम नाश्ता करेंगे। ये वाली डिश तो हम पहली बार खा रहे हैं। ये दोनों तो हमने कुछ दिन पहले अन्य गांवों में भी खाई थी। मेरा नाम सचिन चौहान है और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने इस डिश के बारे में बताया है, तो मैं आज के नए युवकों को बता देना चाहता हूँ कि जो शहरों में पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर इस प्रकार की चीज़ें खा रही है और उनके जीवन और स्वास्थ्य पर उसका बहुत असर पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं इस चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है। आज जो हमें पहाड़ी खाना मिलता है, जैसे स्वाले हो गए, सीढ़े हो गए, ये बड़ील हो गई, तो इस प्रकार से पहाड़ों में विभिन्न प्रकार की पौराणिक डिशें होती है जो हमारे पूर्वजों ने भी पहले से खाई है, जो हमारी उम्र सीमा को भी बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं जीवन को। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक इन चीज़ों का प्रयोग करें और अपना जीवन सफल और स्वस्थ बनाएं। ट्रैकिंग का यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो वो बौक टिब्बा है। आप जैसे बनी घाट से होके कफनोल गांव आते हैं, तो कफनोल गांव से होते हुए आगे 5 किलोमीटर आपको मोरालटू का मिलता है। मोरालटू का एक जगह छोटा सा मंदिर है और वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा है ऊपर की बौक टिब्बा, जहाँ पे आपको मंदिर मिलेगा बाबा बौकनाथ का, और हरे भरे पेड़ पौधे, देवदार, बांज, बुरांस, खरसू, ये विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां मिलेंगी। साथ में वहाँ से अगर आप आगे के लिए 1 किलोमीटर और पैदल जाते हैं तो वहाँ पे आपको रुपनियोल सौड़ मिलेगा। एक बहुत बड़ा बुग्याल है, आप वहाँ पे नाइट को स्टे कर सकते हैं। ट्रैकिंग के तौर पर वहाँ पे बहुत सुंदर है। वहाँ से काफ़ी टिहरी झील भी दिखाई देती है, आपका उत्तरकाशी मार्केट दिखाई देता है, हिमालय का दर्शन भी साथ ही साथ हो जाता है। एक प्रकार से 4 सिंह दिखाई देते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारा वहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए बेहतरीन एक
ट्रैकिंग नेटवर्क हो सकता है। जैसा आपके लिए नाग टिबा है, सेम उससे भी बहुत अच्छा यहाँ आपको देखने को मिल सकता है और आप इंजॉय कर सकते हैं। सिरकोट से तो रास्ता नाग टिब्बा का अच्छा है, कम है। दिलाराम चौक पे वो है ग्राउंड। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव का अगर मैं आप खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं तो एक ऐसा गांव है उत्तरकाशी का कफनोल। उसी गांव की हमने आज पूरी स्टोरी बनाई और यहाँ का रहन सहन, खान पान, सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। आज थोड़ा वक्त कम है और नहीं तो इस गांव को और एक्सप्लोर करते, लेकिन जब ठंडियों के सीज़न में यहाँ पे आएंगे और जब चारों तरफ बर्फ़ रहेगी तो गांव की खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर से आपको एक्सप्लोर इस गांव का कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार। गतिया साड़ लो लाडा रो पानी कूदिना जाणू पड़ा जितू ध्यानी का बुलावा, जाणू पड़ा जितू ध्यानी का बुलावा, रो पानी कूदिना होंदू सोबानी का हाथ।